हाँ साथी को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं संरक्षण खेती के ऊपर कि किसान भाई कैसे संरक्षण खेती की शुरुआत कर सकते हैं, इसके मुख्य हमें फायदे क्या क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, और किसान भाई इसको बिल्कुल जैसे नहीं जानते हैं कि संरक्षण खेती है क्या, तो इसकी शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे, उसके बाद सर हमको संरक्षण कृषि के बारे में आगे बताएंगे। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसनैन है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पूसा में वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूं। मैं आपको बताऊंगा सुरक्षित खेती होती क्या है। सुरक्षित खेती हम बोल सकते हैं जो हमें अभी हमारी आधुनिक खेती है उससे जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए सुरक्षित खेती के 3 उद्देश्य होते हैं या 3 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है कि हमको मिनिमम या कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब करना है या जो मिट्टी है उसको कम से कम जोतना है, शून्य जुताई को अपनाना है। दूसरा प्रिंसिपल है कि जो भी यह सिद्धांत है कि जो हमारा वहाँ का फसल अवशेष है उसको जलाना नहीं है, फसल अवशेष को मिट्टी पर ही आपको डालना है, बिछा के रखना है या मिट्टी को आवरण करना है, ढक के रखना है। तीसरा इसका प्रिंसिपल होता है कि आप क्रॉप में जो फसल है उसका विविधीकरण अपनाना है। जैसे धान गेहूं आपको नहीं लेना है, खाली आप धान गेहूं लगातार जब लेते हैं तो बहुत सारी उसकी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बीमारी के प्रकोप हो जाता है, आपके कीड़े मकोड़े ज्यादा अटैक करते हैं, प्रकोप करते हैं फसलों पर, और जो क्या होता है उनकी जल उपयोग जो दक्षता होती है वो भी कम होती जाती है, जिससे क्या होता है फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा और किसान की लागत बढ़ती जाती है। किसान इसको शुरुआत करेंगे तो उनके किसानों को कैसे फायदा उनको देखने को मिलेंगे या इसके क्या क्या फायदे हैं करने के। जी। देखिए, जो पहला इसका सिद्धांत होता है वो है आपका शून्य जुताई। जब किसान शून्य जुताई करता है या आधुनिक जुताई करता है तो उसमें लगभग 5,000 से 10,000 रुपए लागत आ जाती है खेत को तैयार करने में। जब हम इस वित्त पर जाएंगे तो आपकी लगभग 10,000 रुपए लागत कम हो जाएगी किसानी में या खेती में। दूसरा क्या है इसका फायदा, जो हमारा जैविक कार्बन है मिट्टी में उसकी मात्रा 0.3 से कम हो गई है परसेंटेज से। जब हम इस प्रकार की खेती करेंगे तो मिट्टी को कम जोतेंगे तो जो कार्बन की मात्रा है वो ज्यादा हमारी मिट्टी में ही रहेगी, जिससे क्या है मिट्टी का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तीसरा इसका फायदा है कि जो मृदा का संरचना है, संरचना जब खराब हो जाती है तो जो पानी हम देते हैं वो उसका धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। जो आपकी जड़ें होती हैं उसका विकास अच्छे से नहीं होता, जिससे पोषक तत्व और पानी अच्छे से पौधा नहीं ले पाता है या फसल में गिराव की समस्या ज्यादा आ जाती है। तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा इस प्रकार का जुताई करने से। चौथा फायदा ये है, जब हम कम जुताई से आप जुताई करते हैं, मिट्टी को जब खोल देते हैं खेत को, तो पानी क्या है आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो पानी जो भी आप देंगे तो पानी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, फसल को कम मिलता है। जो हम मिट्टी को नहीं जोतेंगे तो खेत में ही आपका पानी सुरक्षित रहेगा, पानी का नुकसान कम होता है इस प्रकार की विधि से। उसका जो दूसरा प्रिंसिपल है सिद्धांत, हमको मिट्टी को फसल अवशेष, जो हमारी पहले फसल है, जैसे आपने धान लगाया तो धान का पुआल अवशेष गेहूं की फसल में आपको ऐसा छोड़ देना है, उसको जलाना नहीं है, बाहर नहीं निकालना है। तो उसके फायदे होंगे, जब भी हम मिट्टी को ढक के रखते हैं जो खरपतवार की समस्या आती है तो खरपतवार आपके खेत में नहीं जमेंगे। दूसरा फायदा है कि जो आपने फसल अवशेष मिला दिया है मिट्टी में या ढक दिया है तो 1 टन फसल अवशेष मिलाने से लगभग आपका 5 से 6 किलो नाइट्रोजन की मात्रा, 2 से 3 किलो फास्फोरस और 15 से 20 किलो पोटास की मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के में आपकी फसल को उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको बाजार में जो कीमत बढ़ रही है खादों की, तो बाजार पर निर्भरता कम होगी और फसल अवशेष को ही खेत में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या है वो खाद बन जाएगी सड़के, जिससे आपकी पौधे की ज्यादा पोषक तत्व का जो जरूरत है वो मिल सकेगा। अच्छा, और इसका फायदा क्या है, इससे अब बारिश होती है, मिट्टी आपकी खुला है, बारिश हुई तो मिट्टी का कटाव होने लगता है। ऊपरी सतह जो 5 सेंटीमीटर होती है मिट्टी की सतह, उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व और जैविक कार्बन पाया जाता है। तो जब डायरेक्ट पानी की कण या बूंदे मिट्टी पर गिरती हैं तो वो क्षरण होकर बह जाती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। जो हम मिट्टी को ढके रहेंगे तो ये वाली समस्या भी नहीं होती है, जिससे हम कह सकते हैं इस प्रकार की जब हम मिट्टी को ढकेंगे तो हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। तीसरा जो इसका
सिद्धांत है फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण का मतलब है जैसे हम धान या गेहूं लगातार 10 सालों तक या 5 सालों तक ऐसी फसलें लेती हैं, तो उसमें क्या आने वाली बीमारी, आने वाले कीड़े, आने वाले खरपतवार लगातार आते रहते हैं, वो उसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। आप कोई भी दवा डालेंगे नहीं मरेगा। तो उसको कम करने के लिए, उसकी ब्रेक करने के लिए हमको ऐसी फसल लगाना है हेर फेर के, तो वो आपका इंसेक्ट, कीड़ा या खरपतवार चेंज हो जाए। जैसे धान गेहूं की हम बात करते हैं, जो हमारा उत्तरी भारत है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहां पर धान गेहूं की बहुत मुख्य फसल है ये। तो वो धान गेहूं में एक कोई दलहनी फसल इसे आप गर्मी में लगा सकते हैं गेहूं के बाद, तो बहुत ज्यादा उससे क्या होता है, आपका दलहनी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करता है लगभग 40 से 50 किलो पर हेक्टेयर, जिससे क्या होता है, आपकी जो बाजार में यूरिया डालते हैं तो उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। उसकी जड़ों में एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं, इंजाइम होते हैं, जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं और जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करते हैं। तो इसके तीन सिद्धांत हैं जिसके बेस पर या जिस पर ये खेती आधारित है। ठीक है जी। अब सर, सबसे पहले किसानों के मन में एक विचार ये आता है कि इसकी हम शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में और आप हमें बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि आपकी शुरुआत कैसे करें। इसे कभी भी नई तकनीकी आती है तो किसान बड़ा असमंजस में रहते हैं कि इसका शुरुआत कैसे करेंगे। तो पहला आपको ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार की खेती शुरुआत करेंगे तो आप धान से स्टार्ट करना है। खरीफ की फसल से इसका हम शुरुआत करेंगे। जो आपकी धान की फसल या कोई भी खरीफ की फसल है, जैसे मक्का है, सोयाबीन है, वहाँ जो भी खरीफ की फसल वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहला क्या है, खेत को बराबर एकदम समतल करना है लेजर लैंड लेवलर से। ठीक है, आपको अप्रैल मई में ये खेत की तैयारी कर लेना है। उसके बाद में धान की बुवाई करना चाहते हैं तो आपका एक मशीन आती है हैप्पी सीडर। उसी में जब समतल खेत हो जाए, मोस्ट पानी लगाने के 1 हफ्ते के बाद आप उसमें दवा भी डालना है, क्योंकि शुरुआत में इस प्रकार की खेती करने से खरपतवार की समस्या आ जाती है। तो उसके लिए ग्लाइफोसेट 1 लीटर 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोलकर आपको 1 हफ्ता पहले स्प्रे करना है। उसके बाद में हैप्पी सीडर मशीन से, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, मक्का हो, या आपका ये हो अरहर हो, या आपका सोयाबीन हो, इसकी खेती हम डायरेक्ट बो सकते हैं। आपको खेत दोबारा से तैयार करने की जरूरत नहीं है। हाँ। पानी लगाने के बाद आप बुवाई कर दीजिए। जब ये खेत तैयार हो जाएगा, या ये जब फसल धान की जैसे फसल है, जब 20 दिन की हो जाए, 15-20 दिन की, तो इसमें हम एक दवा डालते हैं जिसको हम बोलते हैं साथी, या हम दूसरा है साथी और नॉमिनी गोल्ड। बाजार में 2 दवा आती हैं। इसका 80-80 ग्राम दवा दोनों को मिलाकर लगभग 200 लीटर पानी में मिलाएंगे और 1 एकड़ में स्प्रे कर देंगे 15 से 20 दिन के बाद। अब इसको ध्यान रखना है किसान भाइयों को, जब भी इस दवा का स्प्रे करेंगे तो पानी का जो सतह है लगभग 5 सेंटीमीटर 10 से 15 दिन के लिए उसमें उचित मात्रा में पानी बनाए रखना है। जब पानी बना रहेगा तो खरपतवार अच्छे से नियंत्रित हो जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या है, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो जैसे आप डालते रहते हैं वैसे डालना। इसमें ये ध्यान देना है, जब आप कंजर्वेशन या संरक्षित खेती करेंगे तो जो यूरिया की मात्रा है वो सिंचाई से पहले देंगे। सिंचाई के बाद दे देंगे तो क्या है, वो फसल अवशेष पे पड़ा रहता है, उड़ जाती है, फसल को नहीं मिल पाती। ये बात आपको ध्यान रखना है जब पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं। सिंचाई प्रबंधन की हम जब बात करेंगे इसमें धान की फसल में, तो जैसे आप उसमें देते हैं आधुनिक खेती में वैसे ही सिंचाई देना है, मगर इसमें आपका 20 से 30% सिंचाई का जो पानी की मात्रा है कम लगेगी इस प्रकार की खेती में। जब आप और इसमें सर अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, हाँ, ऐसे जब इसमें क्रेक बनने लगते हैं तभी हम इरिगेशन देंगे, सिंचाई करेंगे। दूसरा, जब आप धान की फसल कट जाएगी, इसे आप देख सकते हैं, ये धान की फसल कटी थी, उसके बाद हमने ग्लाइफोसेट का 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया और उसके दूसरे तीसरे दिन ही हमने बुवाई कर दी गेहूं की। ये 1 महीने की फसल आप देख सकते हैं, फसल अवशेष पड़ा है और कहीं पर आपको खरपतवार नहीं मिलेगा। ठीक है, जब ये गेहूं की फसल आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं, ये लगभग फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर जब आ जाती है तो ऐसे दिखती है और कोई भी अंतर नहीं है। आधुनिक जो आप किसान भाई अभी करते हैं, इस प्रकार की खेती में कोई भी नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं, ना तो खरपतवार की समस्या है, ना फसल के बढ़वार में, और जो आपके टिलर आते हैं उसमें भी कोई अंतर नहीं है। जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन से हार्वेस्ट करते हैं। फिर हम ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट का 1 लीटर 200 लीटर पानी मिलाकर पर एकड़ स्प्रे करेंगे। उसके बाद मूंग की बुवाई करते हैं।
इस अच्छा, फसल तो चक्र सर में जैसे एक धान, चीज मैं गेहूं। और पूछना चाहूंगा जी। कि जैसे कोई खरपतवार हमारे खेतों में नहीं है तो जी। किसान भाई ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करना उसको, तो वो तो उपयोग कोई ना करे। जरूरत नहीं हम्म, है, तो हम्म। कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत लगता ज्यादा है, खरपतवार की हाँ, समस्या है तभी हाँ, उपयोग करें। मगर इस प्रकार की खेती में 2-3 साल थोड़ा समस्या आती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हाँ आप देखिए मूंग की भी हमने जीरो टिलर से या शून्य जुताई से ही बुवाई की है। यहाँ पर हाँ, देखिए आप, गेहूं का अवशेष दिख अब रहा शेष है है। जी सर। और उसके बाद हम्म। इसका फली तोड़ लेना है, हाँ और मूंग की पौधे को बाहर नहीं निकालना है, जी। आपको वहीं पर पड़े रहने मूंग के देना है। अवशेष को भी जमीन में ही दबा देना जमीन है। में बस फली निकालना है, पौधा वहीं छोड़ देना है। उसके बाद हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे करेंगे। ये 2-3 साल आपको ग्लाइफोसेट स्प्रे करना पड़ेगा। जब उसकी आपका जो खरपतवार का डेंसिटी कम हो जाएगा तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया, यहीं पर फली तोड़ ली और इसमें धान बो दिया डायरेक्ट। हम्म। फली पौधे को नहीं हटाया, धान बो दिया। 1 महीने की फसल है धान। आप देख सकते हैं कहीं पर खरपतवार की समस्या नहीं नहीं है जी तो सर। इस प्रकार की खेती करने से किसान की लागत कम आएगी, आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि लागत जब कम आ जाती है, ऐसे जो किसान भाई खेती करते हैं तो लगभग धान, गेहूं, मक्का ये सरसों है या कोई भी फसल, बहुत लागत ज्यादा आती है। 10-15% या 20% वो लागत लगा देते हैं। जब लागत कम हो जाएगी तो आपकी आमदनी उतनी ही रहेगी। मगर जब तो आप शुद्ध आय देखेंगे, जैसे आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं लागत, जो आप आधुनिक खेती करते हैं गेहूं या धान लगाने की फसल में, मगर इस प्रकार की खेती करेंगे तो 40,000 रुपए या 35,000 रुपए में ही हो जाएगी। तो आपका 15,000 रुपए बच गया, तो वो आपका आमदनी में सम्मिलित हो जाएगा। जी। इस प्रकार की खेती